आपका आउटलुक क्या है यूएस स्टॉक मार्केट को लेकर? The best time to invest in the market was yesterday and the second best time is today. अगर यूएस स्टॉक मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो किस तरह की कंपनीज वो शॉर्टलिस्ट करें? ऐसी कंपनियां जो अब भी लिस्ट होने वाली हैं, आप देखिए अगले 1-2 साल में दे विल मेक अमेजिंग मनी। इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा, क्या जंप करना चाहिए या इट्स टू लेट? तो जो भाग गया है और जो ऑलरेडी 50 बिलियन हो गया है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, आप लेट हो गए हैं। भुवन जी, यूएस स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। हर किसी की ओपिनियन है कि पिछले 1-1.5 साल में जो रिटर्न्स आए हैं यूएस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त आए हैं, और इसमें बहुत लोग बोलते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो ये चालू ही हुआ है, एआई की रैली एट्सेट्रा। आपका आउटलुक क्या है यूएस स्टॉक मार्केट को लेके? आपको लगता है शॉर्ट टर्म में कुछ हो रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है? कैसे देख रहे हैं आप यूएस स्टॉक मार्केट को? सो राहुल, ऐसा है, मार्केट जब हम कहते हैं ना तो बहुत बड़ा है। साहब ने बोला प्रॉपर्टी मार्केट डूबी हुई है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है। सो मैं यदि देखा जाए तो मेरे पास कुछ 10-11 कंपनियां होती हैं यूएस मार्केट में, और मैं ट्रेंड इन्वेस्टर नहीं हूँ। सो S&P में भी आप ध्यान से देखें तो 5 कंपनियों से रिटर्न बन रही है जी। बट क्या चिप जो बन रही है, जिसको हम चिप्स, आलू का चिप्स भी बोल सकते हैं, चिप जो हम आज देख रहे हैं, तो बहुत लोग शायद चिप्स नहीं खाते होंगे, बट चिप तो लोगों को यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में बिजनेस क्या कर रहे हैं, बिजनेस आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फास्टर एंड चीपर। यही चाहिए सबको। ठीक है। आपको आईफोन चाहिए बट स्मार्ट चाहिए, सस्ता चाहिए, जल्दी चाहिए। सो चिप इज अ कंप्यूटिंग पावर। चिप समझ लीजिए ब्रेन, जो एआई कंप्यूट है वो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? मैन पावर इज बिकमिंग कॉस्टलियर, बिकॉज जैसे जैसे पैसा बढ़ते जा रहा है लोगों के पास, लोगों को काम नहीं करना। आज हम बाय द वे जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में हम होटल्स में जाते हैं तो बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है, इतने लोग खड़े होते हैं, सब नमस्ते करते हैं। आपने बोला चेकआउट करना है, तुरंत लोग आ जाते हैं। आप जाइए अमेरिका में बेस्ट टू बेस्ट होटल में, मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस इतने ख़राब रहे हैं, कॉन्सियर आता ही नहीं है। आप यदि 4 बजे पहुँच गए, 6 बजे पहुँच गए तो वो नहीं है वहाँ पे, उसका टाइम है। आपको सुबह अर्ली चेकआउट करना है, वो नहीं रहेगा वहाँ पे। आपके रूम में केटल भी नहीं होती है पानी की, और पानी की बोतल भी आपको खुद ले जानी पड़ती है। और मैं लास वेगस के एक बहुत अच्छे रिसोर्ट में, एक होटल में रुका था, बहुत रूम है, 4-5 हज़ार रूम है, उसमें मुझे रात को वो इतनी पानी की बोतलें दे रही है। तो कमिंग टू दी क्वेश्चन दैट यूएस मार्केट इज अ ब्रॉड वर्ल्ड, अब हम क्या करें, हम ये समझे पहले कि हमारा क्या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। मैं क्या समझता हूँ अच्छे से। यदि मैं एक प्लम्बर हूँ, मेसन हूँ, तो मुझे मैकेनिकल बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कि कैसा आज की तारीख में या एयर कंडीशन चाहिए एआई के लिए, या फैब्रिकेशन चाहिए, मुझे समझ में आएगा। यदि मैं मान लीजिए इंजीनियर नहीं हूँ और फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे समझना है कि कैसे एआई अकाउंटिंग में कॉस्ट कटिंग कर सकता है। तो एआई के बहुत मल्टीपल यूसेज हैं। तो यूएस मार्केट में बोलूँगा, वही लाइन दोहराऊंगा, और मैंने कहा पहले कि कैश आप रख के बैठे और फिर सही टाइम पे हिट करें। बट सिंस मेरे पास ऑलरेडी वो चेकलिस्ट बनी हुई है, तो हर समय मेरे पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती रहती है। ओके। है ना? इट इज़ लाइक 3 सितंबर को हम गए थे गोवा, और गोवा में हमने गुरुजी का सत्संग सुना था। ये आपने एक मूवी है बड़ी फेमस, दृश्यम। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, सबको बता दो कि आप क्या कैसे काम करते हैं। तो मैंने वो जितने भी मेरे पास स्क्रीनर्स हैं उन सब में मैंने ये जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो मुझे रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, और यूएस का ग्लोबल मार्केट से आती, इतना बड़ा मार्केट है। अब आप उनको पढ़ें, आपको कोई ना कोई स्टॉक P12 P15 पे मिल रहा होगा। तो मेरा सिंपल आंसर ये है, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट वॉज यस्टरडे एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। नहीं, वो एग्री करता हूँ मैं, बट फिर भी मैं एक एंड आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप एक ट्रेंड इन्वेस्टर नहीं हैं, बट जो वर्ल्ड में चल रहा है हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि पिछले 1-1.5 साल में जो ये एआई का हाइप कह सकते हैं, कुछ लोग हाइप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं, कुछ लोग जो भी बोल रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर एआई ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? आप स्ट्रक्चरल देख रहे हैं इसको, या इसको शॉर्ट टर्म देख रहे हैं? नहीं, स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल है, ओके। और जेन आई, जब एआई बोल रहे हो, अब जेन एआई बोल रहे हो। जैसे हमारे ऑफिस में अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, राइट? बिकॉज हर जॉब वॉज टू फिक्स मीटिंग, हर जॉब वॉज टू फिक्स इन द कैलेंडर एंड ऑल्सो मिनट द मीटिंग। वो सारा आप एआई को एआई सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए, उसको आप बता दीजिए, वो कर देगा।
आपको ईमेल भेजना है, आप अपने एआई टूल को बोल दीजिए ये मेल ऐसा भेज दो, वो अपने आप एक गूगल कॉन्टेक्ट से लिस्ट से पढ़ेगा और भेज देगा। तो वो जॉब खत्म हो गई। ट्रेडिंग में आते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं सब अपने अपनी एपीआई दे दी है। अब एपीआई मतलब आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, तो आपको सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। आपने अपने उसको बोला एआई टूल को कि भाई मुझे ये फला फला शेयर इतने इतने खरीद दो, उसने जाना है, उसने देखना है कि शेयर कितने प्राइस का है, वो आपको सब बताएगा, आपको टिक 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 करना है, आपको अप्रूव करना है। सो स्ट्रक्चरल है। बहुत सारे जॉब जो हम पहले कहते थे कि भाई देखो सबसे सेफ जॉब है सेल्स का, बैठ के ऑफिस में काम करने वाले जॉब में तकलीफें हैं बिकॉज रिपीट टास्क करते हैं उन लोग। सो वो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल चेंज है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस वक्त, और अभी मैं आपको बताता हूँ होटल में भी आप जाएंगे यदि यूएस में, तो आपको एक एआई पकड़ा देंगे, आप उससे क्वेश्चन पूछिए पहले। तो ये स्ट्रक्चरल है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आपको एआई लगता है पूरा। वैल्यूएशन थोड़ा हाई रहता है, हाँ वो हमारी टेंडेंसी है। ठीक है ठीक है, वैल्यूएशन पे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन जैसे मैं ये भी कभी पढ़ रहा था कि वॉरेन बफेट का क्या व्यू है एआई को लेके, तो आप चूंकि उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, काफ़ी कनेक्टेड हैं उनके इकोसिस्टम से, तो एआई के बारे में आपको उनका व्यू क्या लग रहा है अभी? ये वैसे ही है कि यदि आप देखो 70-80 ईयर ओल्ड कोई बंदा होगा आज, तो क्या वो चैट जीपीटी यूज़ करेगा? अनलाइकली। अनलाइकली। मेरी मम्मी करती हैं, बट आप ये समझ लीजिए कि उन लोग के उनका दिमाग नहीं है अभी कि हमको इतना इसको यूज़ करना है। वो अभी भी उनको अब कनेक्शन चाहिए, लोगों से बात करना है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे शम्मी कपूर साहब थे, कंप्यूटर में लगे रहते थे। तो बफेट साहब का बहुत सिंपल है, वो कंप्यूटर के भी अगेंस्ट थे। अच्छा, ओके जी। तो बिल गेट्स आए, समझाया किस तरीके से कंप्यूटर देने के लिए। तो वो बड़े, जिन्होंने बुक्स पढ़ी हैं इतने सालों तक, मतलब वो आई थिंक चार्ली मंगर साहब के बारे में कहना था कि भाई ही इज़ अ बुक वॉर्म विद लेग्स एंड हैंड्स। सो इन्होंने वो स्टाइल अपनाया है और पैसे बनाए हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं यूएस में सिर्फ एआई चल रहा है। वो भी जब वॉरेन बफेट के कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं यार बढ़िया स्टॉक है, तो यार इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी अच्छी है इसकी, और सॉलिड बिजनेस में इन्वेस्ट करें। आप देखिए चॉकलेट की बिजनेस की बात करता हूँ मैं, क्या करेगा एआई? आइसक्रीम बिजनेस की बात करता हूँ, क्या करेगा एआई? सो जो ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप इतना एआई नहीं डाल सकते या कम डाल सकते हैं, या उसमें आप ये समझ लीजिए कि बफेट का वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। ओके। उन्होंने जब एप्पल भी लिया, तो एप्पल इसलिए लिया जब वो आइसक्रीम खाने गए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में, देखा सब के सब घुसे हुए हैं फोन के अंदर। तो ही बॉट एप्पल फ्रॉम अ कंज्यूमर एंगल, ही हैज नो आइडिया ऑफ टेक। अच्छा, no idea of chips. Okay. However, he's retired now and Greg Abel is looking after, and Google also they have bought it. But they buy from a consumer perspective. And इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया राहुल जी, you don't have to be a finance expert to understand stock investing. ठीक है। हमको जो सर्टिफिकेट या एग्जाम मिलते हैं वो इस बेसिस पे मिलते हैं कि हमको आरओई समझ में आता है कि नहीं। बट आप समझिए ना, यदि आप एक कस्टमर हैं और आप ब्रांड लॉयल है, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी वाइफ को कौन सा बैग आप दिलाएंगे तो बहुत खुश होगी? उसको तो वैसे एक्चुअली नहीं है ऐसा कुछ भी, शी इज नॉट ब्रांड कॉन्शियस एट ऑल। मुझे जाके खुद बोलना पड़ता है कि कौन सा वाला लेके आऊं, एंड शी इज लाइक नहीं, जो भी लेना ले लो। ये इंडियंस की बहुत अच्छी खासियत है। इनफैक्ट हमारे जो धर्म सिखाता है कि भाई लिव इन द मिनिमम एंड क्रिएट द मैक्सिमम। नहीं, मेरा भी यही हाल है, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है हम लोग। बट लेट्स से कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो जनरली लेडीज विल से LVMH। मैंने तो नाम भी नहीं सुना होगा टू बी और ऑनेस्ट। LV अभी कोई बहुत अच्छी क्या कहते हैं स्पीकर हैं जो इस पे बोलती हैं अपना भागवतम पे, जब वो आ रही थी एयरपोर्ट से तो गुच्ची का शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ था। आपको पता है यदि आपने गुच्ची या LV के कपड़े या शू लिए हैं जिसमें LV लिखा है या गुच्ची लिखा है तो सस्ता होता है वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ओके। क्योंकि आप फ्री में मार्केटिंग कर रहे हो ना। अच्छा। पर उसमें LV नहीं लिखा हुआ है और वो LV का बैग है तो महंगा है। ओके ओके। तो दिस कंपनीज आर वेरी स्मार्ट। अल्टीमेटली द कस्टमर्स आर द बेस्ट सेल्स पर्सन और एम्बेसडर, व्हाटएवर यू कॉल। सो आप देखिए ब्रांड जो है हमारा जो पर्सपेक्टिव है ब्रांड को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग वो है। अब आप देखा अपने आप गए एक पार्टी में और एक अच्छी पार्टी है, इसमें मैं कहता हूँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बिकॉज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या है, जब पैसा आता तो आदमी फैलता है ना। आदमी पैसा आएगा तो पहले ऑफिस लेगा, फिर अच्छी कार लेगा, हम मैन लोग ये करते हैं, फिर अच्छा शू लेगा, फिर अच्छे सूट लेगा। विमेन लोग पर्स, सैंडल, ये उनका बहुत फेमस है। फिर कॉस्मेटिक की बात करते हैं। तो आप एक पार्टी में जाइए और वहाँ देखिए कि जो लेडीज़ हैं वो उन्होंने मैक्सिमम कौन सा ब्रांड यूज़ किया। तो उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च कर लिया आपने, तो आपने देखा भाई कि 100 लेडीज़ आई थी और लेट से सबसे ज़्यादा बैग वहाँ पे अर्मिस के थे, LV के थे। ठीक है। अब आप जाके देखिए LV का स्टॉक या अर्मिस देखिए आप, 10 साल का रिटर्न। तो ये तरीका हो गया सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि किस ब्रांड से हम स्टिकी हैं।
आपके कितने बच्चे हैं? 2। आप उनसे पूछो बेटा एक ही ऑप्शन है, अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स, क्या बोलेंगे? दोनों में से वैसे 2 में आप पूछना। ठीक है, ओके। मैंने पूछा था, हम्म। मेरी बेटी ने हलाकान कर दिया था जब हमने घर चेंज किया था, तो मेरा पूरा डेटा खत्म हो गया था फ़ोन का, बिकॉज फ़ोन से मैंने उनको लगा के दिया था। तो पापा या तो नेटफ्लिक्स दे दो या वापस वहाँ छोड़ दो जहाँ वो फ्रेंड से हम बात करें, जब तक घर में इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स आज भी, और वो बोर्डिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक जब दिखाते हैं संडे को उन लोग मूवीज, तो एक आवाज़ आती है डुडुम। अब डुडुम बोल दिया मैंने, आप समझ जाइए क्या बोला मैंने। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स इज कमांडिंग हायर प्राइस, नोट कीजिएगा। अमेजॉन प्राइम अब चालू हो रहा है, शायद अलग से पैसा लेगा, अभी तक तो फ्री था बिकॉज वी आर प्राइम कस्टमर। सो ये भी एक तरीका है समझने का, ठीक है ना। अब आ गया नया चीज, इनविजिलाइन। हर बच्चा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कर रहे हैं माँ बाप, तो दांत स्ट्रेट करना है उसको। हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था ऐसा। करेक्ट है। मैक्सिमम लगा दिया आपने, वो क्या बोलते हैं उसको, तार लगा दिया, तार उसको लगा दिया, ब्रेसेस। अब आ गया आपका इनविजिलाइन, कि भाई दिखे भी नहीं और हो ना। इसकी भी कंपनी है, और ये एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि हर अमीर माँ बाप अपने बच्चों को लगा रहे हैं। तो आप जब देखेंगे ऐसे, तो ये तरीका है देखने का, ओके, है ना। नाउ लेट्स से हु विच इज अ कंपनी विच इज ऑल्सो लेट्स से, आई विल से टाटा। और टाटा क्या कर रहा है? टाटा लिया है ट्रेंड। नाउ मे बी आप और हम नहीं खरीदते, बट जब आप टाटा ट्रेंड देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत शानदार मॉडल है, बिकॉज हर हफ्ते कपड़े बदल जाते हैं, और वो ही कपड़े जूते वो बेच रहे हैं जो आप 1-2 बार पहनो खत्म। तो जो गरीब है, जो अब अमीर बन रहा है, उसको भी 500, 200, 400, 600, 1000 के अंदर यदि सो कपड़े मिल जाते हैं, तो टाटा ट्रेंड इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो नॉट ओनली फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टॉक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सो एआई में आते हैं या इतने यूएस में आते हैं, तो देखिए इंडेक्स से जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इंडेक्स में आप एवरेज ले रहे हैं। आपको यदि एवरेज रिटर्न बनाना है तो आप इंडेक्स लेते जाइए। क्यों? बिकॉज आपके पास पैसा हमेशा आने वाला है। आप हर महीने कमाते हैं, राइट? कि ऐसा होता है कि आपने आज कमा लिया, अब नहीं कमाएंगे आप? नहीं, हर महीने मंथली मानो अगर कोई कमा रहा तो उसके लिए वो आप बोल रहे हैं कि तो एसआईपी ही कर सकता है वो। अब वो भले सिस्टमेटिक करे या जब पैसा आए तब करे। तो इंडेक्स तो ऐसा है कि एफडी का कॉन्स्टिट्यूट हो गया, एफडी का रिप्लेसमेंट हो गया, आप खरीदते जाइए। तो अब ऐसा है कि हाइपर स्केलर जो हैं वो हर तरीके से हमको बाइंड करके रखें। हम कहते हैं गवर्नमेंट डेटा ले रही है हमारा, बट हमारा डेटा तो फेसबुक के पास है। अभी बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम हुआ था, अभी आपको पता होगा फेसबुक का। क्या फेसबुक बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो पावर सोचिए आप। और जितने भी अभी जो ये हुए हैं जेनजी, सब फेसबुक फ्यूल कर रहा है। इलेक्शन में भी यूएस कहता है कि रशिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो पावर ऑफ दिस हाइपर स्केलर इज टू मच। चाहे वो अमेजॉन इकोसिस्टम हो, चाहे वो एप्पल हो। कहते हैं एप्पल यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एप्पल के सारे यूज़ करने पड़ेंगे। करेक्ट है, बिकॉज एप्पल का इकोसिस्टम उसके अराउंड है, तो आप फोर्स हो गए। तो अमेजॉन, एप्पल, एनवीडिया की चिप हैं जो आप देखिए इतनी फास्ट हैं, बहुत आगे हैं। सो अभी टेस्ला की बात करता हूँ, टेस्ला का भी इकोसिस्टम आ रहा है, और टेस्ला FSD हो चुकी है राहुल साहब। हमको लगता है इंडिया में नहीं हो पाएगी, बट 6 महीने से 1.5 साल में टेस्ला यहाँ पर बिना ड्राइवर के चल रही होगी। मैक्सिमम यदि गवर्नमेंट ने रुका तो 2-3 साल, और दुबई में अगले 4 से 5 महीने में 8 कंट्री में ऑलरेडी टेस्ला FSD चल रही है। मैं चला के आया हूँ। प्रोडक्ट देखिए, आपको कंपनी का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी आपने ओवर प्राइस दे भी दिया, आप उठा के ले देख लीजिए इतिहास। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5वें से 7वें साल में आप पैसा बनाना चालू कर देते। तो जो मैंने पहले कहा था कि भाई आप वैल्यूएशन देखिए, बिकॉज जैसे ही 10 लाख का 7 लाख होगा ना, रिटेल जो हमारा भाई हो स्टॉक बेच देगा। पर यदि आप ध्यान से देखो, एक ऐसा भी तरीका है कि आप अच्छी कंपनी को थोड़ा हायर वैल्यूएशन देकर के भी खरीद लीजिए, जो आप कह रहे थे। तो अब AI हो या नो AI हो, AI रियल है, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच है। हम जैसे लोग AI पे वैल्यूएशन पे दे नहीं पाते, बट इसी वक्त नेटफ्लिक्स गिरा हुआ है। नेटफ्लिक्स गिरा हुआ है, तो यदि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखें तो नेटफ्लिक्स गिरा हुआ है, उसको खरीद सकते हैं। सो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आप देख लीजिए नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन वन ऑफ द लोएस्ट इन द लास्ट 5 to 7 years। ठीक है। सो आप ये मानते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है AI का जितना भी अभी चल रहा है? इसमें एक कंसर्न जो इन्वेस्टर्स को है, और मुझे मालूम है जो लोग US स्टॉक मार्केट को स्पेशली जो AI रैली है उसको जो फॉलो कर रहे होंगे, वो उन लोग को मालूम होगा कि एक जो बड़ा कंसर्न बीच बीच में आता है, एकदम बस्ट आते हैं कि हाइपर स्केलर्स हैं, बहुत ज़्यादा कैपेक्स डाल रहे हैं, बिलियंस ऑफ बॉन्ड इशू कर रहे हैं। हाँ, बॉन्ड इशू कर रहे हैं एग्जैक्टली 100 साल के।
इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, अपना फ्री कैश फ्लो पूरा बर्न हो चुका है उनका। कोई डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं राहुल जी। मैंने तो सुना है कुछ कंपनीज में इक्विटी भी डाइल्यूशन की बात चल रही है। टॉप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है। क्योंकि इक्विटी तो डाइल्यूट नहीं हो रही है, बॉन्ड इशू किया है, सही है, डेट तो हो रहा और है, प्लस इंटरनल अक्रूवल बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि इसमें फ्री कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज में दिख ही रहा है वो हमें। उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर मार्केट ही कैप्चर कर लो ना। हाँ भाई व्हाट्सएप जब आया था तो क्या था अर्निंग मॉडल? कुछ नहीं। मार्क जकरबर्ग को का जो फेसबुक मैसेंजर था लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। करेक्ट, तब जाके उसने ये व्हाट्सएप तो बिना अर्निंग के मॉडल को 2 बिलियन में आए थे खरीदने, उन्होंने मना किया, 13 बिलियन में खरीद लिया, 13-17 बिलियन में खरीद लिया। सेम इंस्टाग्राम, इट वाज नॉट अ मेटा कंपनी बट अगेन इट कैप्चर द मार्केट शेयर। तो आज का जो एंटरप्रेन्योर है जो नया आ रहा है उसको बहुत क्लियर है कि मैं मार्केट शेयर ले लूं बिना अर्निंग की कंपनियों की भी। आज अल्टीमेटली दूसरी जो बड़ी कंपनी बैठी है उसका तो नुकसान हो रहा है ना। आप लोग आए तो न्यूज चैनल की हालत खराब हो गई, सब पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं, कैश फ्लो का कंसर्न है, कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है ये सब का कोई बड़ा इशू है? नहीं, करना ही पड़ेगा ना। आप देखो, आज यदि आपको अलाइव रहना है, अभी मैंने आपको बताया था ओरेकल के बारे में, तो एनवीडिया के चिप यदि आप लोगे तो बहुत महंगे, जीपीयू जिसको बोलते हैं, बहुत महंगा है। और ऐसा है कि यदि हमें कनेक्टेड वर्ल्ड बनाना है कार्स का, यदि हमको ड्राइवरलेस कार की कल्पना करनी है, जिसमें आप समझ लीजिए आप यदि एक कार लेते हैं और आपका ड्राइवर यदि फ्री हो जाता है, तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। और यदि आप मान लीजिए एक रोबोट खरीदते हो ऑप्टिमस का और आपके घर में वो मेड का सारा काम कर देता है, और यूएस में कुछ $3,000 के हिसाब से साल का 36,000 से 60,000 का खर्चा आपका है यदि आप रखते हो, इसलिए बहुत लोगों के पास यूएस यूके में मेड नैनी नहीं है। तो अब ये रोबोट को यदि काम करना है एफिशिएंटली और वो कार को एफएसडी ड्रिवन होना है, या ट्रक की बात करें, हम ट्रक के बारे में सोचें आप, तो हमें चिप चाहिए। और एनवीडिया के चिप्स बेस्ट हैं जीपीयू। अब आपने देखा इंटेल भी बढ़ गया, एएमडी बढ़ गया, बिकॉज सब अब अल्टीमेटली चिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आईओटी बोलते हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो ये सब चीज़ों के अंदर चिप है। तो आप एक बड़े विला के अंदर भी आप रहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो कनेक्टेड है वहाँ से, तो आप वहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप देखिए आपका बहुत सारा लेबर कॉस्ट बचेगा। अब जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी ड्राइविंग आपसे और मेरे से बहुत अच्छी है। आपको यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप यूएस जाइए और एफएसडी किराए पे लीजिए, चलाइए, ठीक है, और फिर शाम को एक कार अपनी खुद लीजिए, चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज सिस्टम विल नॉट गेट टायर्ड। ऑल दिस आई नीड चिप्स। तो अमेजोन उतर गया चिप्स में, टेस्ला उतर गया चिप्स में, तो ये तो उनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये उनकी पूरे कंपनी का बहुत छोटा पार्ट है। बट यदि एनवीडिया देगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप, करेक्ट, तो इनकी अर्निंग्स नहीं आएगी, इनकी अर्निंग या ग्रोथ नहीं आएगी, तो आप शेयर पे से हट जाओगे। आज वही हुआ ना, एआई के आने से ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर वैल्यूएशन खत्म हो गया, अपनी इंडियन आईटी कंपनीज, और ऐसी भी कंपनी है जहां बिना बात के वैल्यूएशन खत्म हो गया, बिकॉज लोगों को लग रहा है एआई इज भगवान। तो ये एआई जो भगवान है, ये आप मना कर रहे हैं शायद? नहीं है ऐसा? ओके, इज अ गुड सर्वेंट, ओके, या वेरी गुड सर्वेंट, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड असिस्टेंट। एआई सिस्टम्स आर वेरी गुड जहां पर रिपीटिव टास्क बहुत चाहता है। जैसे कि अमेजोन के अंदर आप देखिए, हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की, अमेजोन में जितने भी लोग लॉजिस्टिक में काम करते हैं उनके इतने हाथ पांव दुखते हैं, बिकॉज उनको एक दिन में इतना लंबा चलना पड़ता है। तो रोबोट चाहिए वहां पर, बट एट द एंड ऑफ द डायरेक्शन कौन देगा? इंसान ही देगा, इंसान देगा ना। तो एआई में आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दोनों, इमेजिनेशन कहाँ है? और यदि हम बात करें इमेजिनेशन ही मैनिफेस्टेशन है, तो दैट इज बिगर देन इंटेलिजेंस। तो वो हमें चाहिए, ठीक है। बट हो सकता है एक समय ऐसा है जब एआई बहुत तरक्की कर जाए और जितने भी एवरेज ह्यूमन बीइंग हैं, जो हमने पहले भी कहा था, मैन विद एआई विल रिप्लेस मैन विदाउट एआई। ठीक है, मतलब एआई इज प्लस आप भी यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो ओके, तो मुझे ये समझ में आया कि आपका कहना ये, आपका थिंकिंग ये है कि अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को देखें तो जितनी भी कंपनीज एआई में काम कर रही हैं, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर उसके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है उसमें काम कर रही हैं, दे आर हेयर टू सर्वाइव एंड दे आर हेयर टू इनोवेट एंड दे आर हेयर टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन। जब भी ऐसा होता है राहुल, नॉट एवरीबडी सर्वाइव, बिकॉज कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसे एलिमेंट है। हाँ, मतलब वो तो एक ब्रॉड लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे कि हर कंपनी विल सर्वाइव और नॉट। एलएलएम विल बिकम कमोडिटी। हाँ, ओके,
इट विल द कॉस्ट विल कम डाउन बिकॉज एट द एंड ऑफ, अच्छा बाय द वे आप देखिए मॉडल बहुत जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं। इनफैक्ट सबसे फास्ट मैं जो देख रहा हूँ एंथ्रोपिक और चैट जीपीटी आप यूज करते हैं पेड वाला, तो हर 2 दिन में अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो चेंजेस आर वेरी फास्ट। हम कहते थे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जितना आप जितनी देर में ये बोलेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो अब रैपिड हो गया है, तो आप वो कह रहे हैं कि 10x बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं तो कहता हूँ अब जल्दी बनेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। बफेट को तो एनुअल लेटर पढ़ने, या किसी को बफेट का एनुअल लेटर पढ़ना होता था, तो संजय बख्शी साहब ये बात कहते हैं कि जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो वो बोले यार मुझे ऐसा आदमी से पढ़ना है जो प्रैक्टिकल बातें करता है। तो ही केम टू नो अबाउट वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट को लिखा उन्होंने उस जमाने में, तो बफेट ने कहा पोस्टल भेज दो, पोस्टल यू हैव टू पे, आई विल सेंड द एनुअल लेटर्स। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आप अपना एनुअल लेटर पूरा ले लीजिए और अपने एआई को फीड कर दीजिए, समरी निकाल देगा उसको, वो डिक्टेट कर देगा, सारी चीजें कर देगा। लेकिन तुरंत आप कितना समरी पढ़ लीजिए गीता की, जब तक आप प्रैक्टिकली जिएंगे नहीं। इसलिए आपको वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं जब आप लिखते हो ना तो यहाँ से ब्रेन में जाता है वो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एआई कैन डू द टास्क बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क। नहीं, ठीक है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एआई कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा, एक जो क्वेश्चंस जो मैं क्योंकि ये कोशिश कर रहा हूँ ये ब्रेक डाउन करने के लिए कि एज ए इन्वेस्टर हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो जैसे कैश फ्लो का कंसर्न कभी हो जाता है, या फिर दूसरा जो मुझे लगता है कि जो ये लोग पैसा डाल रहे हैं, हाइपर स्केलर जितना भी कैपेक्स कर रहे हैं, तो इनको रिटर्न्स इस पे अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है इन्वेस्टर कम्युनिटी का कि इनका रिटर्न कहाँ है, इतना पैसा डल रहा है। अभी लड़ाई चल रही है कि किसका मॉडल बेटर है। हाँ, तो आप देखिए को-पायलट पीछे चला गया बहुत, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा वो। चैट जीपीटी एंथ्रोपिक के बीच में लड़ाई चल रही है। इंडिया के जितने भी एआई मॉडल हैं ओके हैं, आई हैव वॉट एवर ट्राइड एंड डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा करेगा, बट ओके। सो सबको अपना नीश फाइंड करना पड़ेगा। देन सम एआईज हैव स्पेशलाइज एआई कि आप पावर पॉइंट बनाइए, हम प्रेजेंटेशन बनाइए हमारे साथ, डॉक लिखिए, विल डू बेटर जॉब देन चैट जीपीटी। एंड दैट्स एग्जैक्टली, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड gamma.ai, वी यूज इट फॉर प्रेजेंटेशन। सो specific use cases are going to be doing fantastic. Example, healthcare data है, you cannot get a information from Anthropic or let's say आपका Chat GPT। तो आप एक कंपनी हेल्थ केयर डेटा पे आप स्पेशलाइज करके AI बनाइए, then you sell it to the healthcare expert where the data stays private and that give you fast information। So those businesses we are also happy to look at, those businesses are here to stay। Okay, yeah, तो ये हो गया जनरल। जैसे अमेजॉन बेचता है सारा आइटम, बट यदि आपको अच्छी कॉस्मेटिक खरीदनी है या लेट्स से आपको प्रीमियर ब्रांड के कोई गुड्स खरीदने हैं, वो आपको अमेजॉन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो किस तरह की कंपनीज वो शॉर्टलिस्ट करें, गिवन जो ये सारा चल रहा है, वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और कुछ कंपनीज जो अगर कुछ अच्छा काम कर रही हैं और आपके दिमाग में है, क्योंकि आप काफ़ी यूएस स्टॉक मार्केट पे कंपनी, हाँ दे दो, मतलब कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं, बट अगर उनका इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जो आपको लगता है कि ये कंपनी है, इनका अच्छा बिजनेस मॉडल है, एंड देन क्यों है आपको लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, मतलब नॉट प्राइस वाइज बट अर्निंग्स वाइज, लॉन्जिविटी वाइज। देखो लॉन्जिविटी होती है कल्चर में, हम वहीं पे आते हैं वापस। प्रमोटर का एक बहुत सिंपल फंडा है दैट मुझे अपने लिए और शेयर होल्डर के लिए पैसे बनाने हैं। ठीक है, जब तक मेरे अंदर जान है मैं बनाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो दीपेंद्र गोयल साहब यदि इंडिया में एग्जांपल है, तो जोमेटो से हट चुके हैं अब, है ना, वो अब कुछ नया कर रहे हैं। और जो इनके अपने ब्लिंकिट के सीईओ हैं, उनको उन्होंने जॉइंट कंपनी का जो इटर्नल है उसका सीईओ बना दिया कि आप चलाओ भाई, बिकॉज यू हैव डन वेरी गुड जॉब इन ब्लिंकिट। तो आप देखिए अमेजॉन भी अब आ गया है, 30 मिनट्स और समथिंग, है ना, 15 मिनट्स में भी आ जाएगा। सो यदि मैं कंपनीज की बात करूं तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एआई ट्रेंड गलती से लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। तो एक कंपनी है कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर विच ओन 700 सॉफ्टवेयर कंपनी। 700 सॉफ्टवेयर कंपनीज दे ओन? Okay. They own means they have acquired the same holding model. ठीक है। And every company is generating cash flow, and the model is not software or something. The model is they are investing or they are buying companies which are mission critical. जहाँ पर वो रेवेन्यू का 1% उनका अर्निंग है या उनका रेवेन्यू है, और वो ऐड होता जाता है कंपनी के अंदर। अब हेल्थ केयर डेटा एआई कुछ नहीं कर सकता जब तक एआई वो हेल्थ केयर वाले लेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर में आप गलती नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल,
मैं अहमदाबाद में एक फ्रेंड के यहाँ गया, आई लव देयर हाउस। हम्म, तो मैंने कहा भाई तो बड़ा हाउस लग रहा है, तो मैं देखो प्लॉट साइज का रेट क्या है, तो मैंने चेक किया कि 5400 स्क्वायर फीट का प्लॉट 30 लाख का मिल रहा है। मैं तो बहुत सस्ता है। हम्म, सुबह जब वो उठे बात की तो पता चला कि उन्होंने ये घर लिया था जब खंडहर था 3 करोड़ में। तो आज वो जो रेट नहीं है, बट चैट जीपीटी वो रेट बता रहा है, क्योंकि उसके पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप दोगे नहीं पब्लिक में इन्फॉर्मेशन तो आएगी कहाँ से? नॉट ऑल द डेटाज आर देयर, सो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्टिल स्टेज प्राइवेट। सो ये जो कंपनी है कॉन्स्टलेशन, इसके पास जो कंपनीज हैं सारी की सारी वो मिशन क्रिटिकल हैं। आप डिफेंस के अंदर, हेल्थ केयर में या एविएशन में आप रिस्क नहीं ले सकते। देयर आर 6 सिग्मा आपने सुना होगा, 16 सिग्मा 21 सिग्मा, इसमें चलती हैं वो। थोड़ी सी भी गलती तकलीफ हो जाएगी। तो कॉन्स्टलेशन के अंदर क्या हुआ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट वन फैक्टर इज द एआई, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टॉक धड़ाम 47% अच्छा, ओके, गिर गया, और उसकी ग्रुप कंपनी भी गिर गई। पर आप जितने भी एनालिस्ट पढ़ लो, आप खुद कर लो, कैश फ्लो बढ़ रहा है। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। सो एआई के ट्रेंड में लोगों ने बहुत सारी अच्छी कंपनी से पैसा निकाल लिया। तो दैट इज वन थिंग। ना हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ओलिस बार्गेन आउटलेट। ये खरीदते हैं डिस्काउंटेड गुड्स। 100 रुपए की चीज़ जो आज आप यूएस में भी बेच रहे होते हो, और मान लो किसी बायर ने बोला हमें नहीं खरीदना ये बिकॉज इसमें डिफेक्ट है, या लेट से थोड़ा सा डिफेक्ट है, या हमको नहीं ज़रूरत अभी, बिकॉज दे कमांड। सो देन दिस कंपनी बायज देम एट 50। किस तरह के प्रोडक्ट्स? सारे। तो आपको सीजन यदि है आपका, तो ग्रीटिंग यदि आपका ये आ गया, क्या कहते हैं अपना क्रिसमस का, तो क्रिसमस और जो थैंक्स गिविंग होता है उसके ग्रीटिंग कार्ड्स, और लेट से आपके क्या कहते हैं कपड़े हो गए, या केक हो गया, या क्रिसमस ट्री हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं सारे। हाँ। ओके। और यदि आप दूसरे सीजन में आते हैं तो उनके पास गर्मी में एयर कंडीशंस हैं। तो एक उसको कहते हैं एक डिसकंटिन्यूड, एक जो चीज़ ओल्ड हो गई है, ठीक है ना, एयर फ्रेशनर्स हो गए, साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, टॉवल्स हो गए, है ना, इन्वेंट्री का एक मिक्स होता है नॉन पेरिशेबल पेरिशेबल के बीच में। अब वो 100 की चीज़ 50 में लेते हैं और 75 में बेचते हैं। अच्छा, कितना मार्जिन हो गया? काफी बढ़िया मार्जिन हो गया। 50% मार्जिन हो गया, ठीक है। अब वो कंपनी इज अ वेरी इन्फ्लेशन फ्रेंडली, बट किसी कारण से वो गिरी हुई है और गिरती जा रही है। तो ऐसा हो रहा है क्या कि एआई की वजह से सारा पैसा एआई में लग चुका है या लग रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक से पैसा निकला है? एक ये थ्योरी चलती है। मैं नहीं कह सकता इस बारे में, बिकॉज एक ही बात सीखी है मैंने, मार्केट को समझने की कोशिश मत करो। ओके, ठीक है। बिजनेस इज द सोल ऑफ द स्टॉक मार्केट। कोई भी कंपनी का जो प्राइस है अल्टीमेटली इट हैज टू मैच द कैश फ्लो। और जब लोग डिप्रेस हैं वो टाइम है आप एंटर करिए, ठीक है। तो यदि हम ध्यान समझेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो हमें आइडिया पता चल जाएगा। तो एक ऐसी कंपनी है जहां आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। प्लस इंडियन आईटी जो मैंने आपको बताया, है ना, आप समझिए कौन है उसका सीईओ, कितने साल की उसकी एज है, वो क्या कर रहा है। विशाल सिक्का साहब कहते थे कि हमें करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो उनको निकाल दिया गया था। और आज वही सफ़र कर रही है इन्फोसिस की, वही हम जो है प्रोडक्ट बनाए। तो सब लोग ये बोलते हैं इंडियन आईटी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी माइनिंग और लेट्स से हम बात करते हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कंपनी है कंफर्ट सिस्टम, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में उन लोगों को खरीद लेती है जो प्लम्बिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, बिकॉज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे हम ऑयल, आज हमें एक देखा जाए, अभी जो प्रॉब्लम हुआ है, इंडिया के पास 6 महीने के ऑयल रिजर्व होते तो कैसा रहता? बहुत बढ़िया रहता। चाइना के पास था, इंडिया वुड हैव आल्सो बीन एबल टू हैंडल इट। तो वो तो बनाएगा इंडिया, करना ही पड़ेगा उसको। बट व्हाट इज द न्यू ऑयल? डेटा। तो अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओनली बूमिंग इन अमेरिका और यूरोप, इंडिया, एवरीवेयर इट इज नीडेड। तो ये बीच में एक हमला हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो अमेजोन के सर्वर पे अटैक हुआ। तो यदि बैकअप नहीं होगा तो बैकअप कहाँ रखोगे आप? फ्रेंडली कंट्रीज में। तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है एआई कंप्यूट। उसके लिए चाहिए डेटा के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पावर जनरेशन। तो ट्रांसफार्मर भी खरीद सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर वाली कंपनी भी खरीद सकते हैं आप। अब उसमें चाहिए मटेरियल, तो कॉपर, मेटल्स की पूरी रैली, सिल्वर भाग रही है अभी। और प्लस ट्रम्प वाले जो है वो तो है ही। तो ट्रम्प की जो वेव है, ट्रम्प ने क्या किया, पूरे हेल्थ केयर स्टॉक गिरा दिए। मैनेज हेल्थ केयर कंपनी जो होती थी, बिकॉज ही इज डेडली अगेंस्ट दिस मेडिकेड एंड मेडिकेयर, गवर्नमेंट की जो स्कीम है जी। तो उसमें जो यूनाइटेड हेल्थ करके कंपनी है वो बहुत गिर गई है। तो अब यदि मेरे से भी वैल्यू इन्वेस्टर होगा तो वो सोचेगा कि भाई अब ट्रम्प तो आने वाले नहीं है, 2029 के बाद ये चला जाएगा, जनवरी के बाद 80-90% मिड टर्म पोल्स में मुझे। अच्छा, ये भी लग रहा है आपको? हाँ, तो मिड टर्म पोल्स में क्लैरिटी मिल जाएगी।
और अब ये होगा कि वो जो कंपनीज है वो डिप्रेस हैं ऑलरेडी। तो देखिए, मैं क्यों यूएस की और इंडिया की बात करता हूँ, यूरोप की, बिकॉज इन दी डेमोक्रेसी बिजनेस मैन इज द किंग। आप कितना कहते रहिए कि भाई गवर्नमेंट अच्छी थी या अच्छी थी, जब गवर्नमेंट अच्छी नहीं भी थी, मान लो आईटी कंपनी ने खूब पैसा बना के दिया इंडिया को, वो कैसे बन गया? businesses, they were value businesses were delivering. सो नहीं, बिकॉज इन डेमोक्रेसी में बिजनेसमैन राजा होता है, और आज की तारीख में हर डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनिया है। इंटरेस्टिंग। सब अपने साथ में किसको लेके आते हैं? जब ट्रम्प गए थे चाइना, क्या लेके गए थे? सारे के सारे सीईओज को CEOs को लेके लेके गए थे। अल्टीमेटली क्या चाहते थे वो? कि हमारा माल बेचने दो। और चाइना वाले क्या चाहते थे? कि भाई हम आपको माल बेच रहे हैं, हम पे टैरिफ मत लगाओ। और आज यूएस यदि कहीं झुकता है तो चाइना के सामने झुकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्पेस में, और यदि चेकलिस्ट आपकी अच्छी तो आपको और मिल जाएंगी कंपनीज। ये और कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर जब छोड़ता है, जैसे अमेजोन में जेफ बेजोस ने छोड़ा, ये भी एक देखिए समझने की कोशिश कीजिए। तो दो तीन मैं आपको और थीम दे देता हूँ। एक थीम ये है जिसको हम कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन। ना वैल्यू माइग्रेशन दो टाइप से चलता है, रामदेव जी बहुत इसके बारे में बात करते हैं। तो जब एक कंपनी कार बना रही है और वो कार बना रही है कंबशन इंजन की, बट नाउ कंबशन इंजन की जो कार है वो बनाना चालू कर देती है इलेक्ट्रिक कार्स, तो ये हो गया वैल्यू माइग्रेशन। तो आपको देखना है कौन जल्दी बना रहा है। तो महिंद्रा, टाटा मोटर जो एक जमाने में खराब स्टॉक होते थे, टाटा मोटर की बात करें तो आज देखो आप, मारुति was the best, no? But they are the let's say the late entrant in this field. So मारुति को छोड़ दीजिए, आप टाटा और महिंद्रा में देखिए क्या पैसा बना है, राइट? बिकॉज इलेक्ट्रिक कार में इनफैक्ट महिंद्रा के तो सबके घर में वो कार, कौन सी कार है मुझे पता नहीं, वो तो एवरीबडी इज बाइंग XUV। हाँ, XUV सब लोग बाइक कर रहे हैं, और टेस्ला की कॉपी बोलते हैं। सो ये हो गया वैल्यू माइग्रेशन कंपनी लेवल पे। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अल्टीमेटली शेयर की प्राइस बढ़ती कैसे है। आप अर्निंग बढ़ाते रहिए, बट आपने सुना होगा शेयर स्प्लिट होता है। बफेट ने नहीं किया है, बट बफेट के पास क्लास भी शेयर। तो मैं जब बोलता हूँ लोगों से मैं वॉरेन बफेट से कि कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं अच्छा आपके पास शेयर है उसका। तो मैं समझ जाता हूँ क्यों पूछते हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं। एक शेयर $6 का है, तो मैं कहता हूँ भैया मेरे पास क्लास बी शेयर है जो 600 का ही है। तो बफेट ने स्प्लिट नहीं किया है, क्लास बी शेयर निकाला ताकि लोग खरीद पाए, छोटा शेयर खरीद पाए। बट जितनी भी बड़ी कंपनियां, एप्पल, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, ये अपने शेयर को स्प्लिट कर देते हैं, विच इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट स्प्लिट करने से इंसान को क्या लगता है, 10 रुपए का शेयर है जी, 20 रुपए का। आप देखो MRF का शेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70,000 रुपीज का शेयर था। बट क्या एक शेयर प्राइस का इतना हाई होने से हम ये बोलेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है? अगेन वी आर डूइंग अ मिस्टेक ऑफ लुकिंग एट द प्राइस एंड थिंकिंग ऑफ द वैल्यू। सो वी हैव टू नो द डिटेल्स। सो नाउ आप देखिए क्या होता है जब आप कोई कंपनी को लिस्ट करते हैं एक छोटे स्टॉक मार्केट में। तो लेट्स से आपने एग्जांपल इंडिया में हम बात करते हैं NSE SME या BSE SME जो भी इंडेक्स है, आपने वहाँ कंपनी लिस्ट की और जब उसको आप मेन बोर्ड पे लेके जाते हैं तो रेगुलेशन बढ़ जाता है, पर आप एलिजिबल होते हैं जाने के लिए, तभी आप जा पाएंगे ना। करेक्ट। तो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, फंड्स आ जाते हैं, तो आपका डेली वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये भी काम CEO का है। तो मैक्सिमम CEO आप पाएंगे कि वो जाते हैं ब्लैक रॉक के पास, उनके पास ETFs हैं जो अंधा पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? LIC। तो जितने भी LIC इंश्योरेंस धारक हैं वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इन्वेस्टर हैं, बट वो उनको बेनिफिट पता ही नहीं उनको क्या चल रहा है। HDFC का एक प्लान चलता है लाइफ इंश्योरेंस का कि भाई आप ले लीजिए और गारंटीड है आपका पूरा इंश्योरेंस, ले लीजिए आप। हाउ आर दे गारंटिंग? दे आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ मेकिंग 15-20% इन द स्टॉक मार्केट एंड दे आर ऑफरिंग यू अ गारंटी। तो आप खुश जाते हो, वाओ आई एम गेटिंग अ गारंटीड इंश्योरेंस। बट पीछे काम क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं लोग और वो रिस्क वो ले रहे हैं। सो अभी जो आप देखें पूरी चेन में ऐसी कंपनियां जो अब भी लिस्ट होने वाली हैं नैस्डैक में या हुई हैं और सारा पैरामीटर सही है, आप देखिए अगले 1-2 साल में दे विल मेक अमेजिंग मनी बिकॉज एवरीडे वॉल्यूम बढ़ रहा है। Okay. तो इफ दे कंटिन्यू टू द वर्क विच दे आर डूइंग, MDS पे से कंपनी ऐसी, और आप देखें यदि उनका जो वॉल्यूम है, बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, यदि मैं एक बड़ा फंड हूँ तो मेरे को वॉल्यूम चाहिए, आई कैन नॉट बाय ना। आई विल टेल यू समथिंग, यदि आप प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा चंक खरीदने जाते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? सस्ता मिलेगा शायद। पर स्टॉक मार्केट में यदि आप बड़ा चंक खरीदने जाते हैं तो आज मान लीजिए कोई कंपनी 10 के PE पे, एक हमारी आप कह रहे थे ना 10 पे PE पे हमारी कंपनी है, और हम तो कह रहे हैं खरीद लो, कोई टेंशन नहीं। उनका 23% का RO नेटवर्थ है, ROE है, और कंपनी का मार्केट कैप है कुछ 4-5 हज़ार करोड़,
और कंपनी के पास 2600 करोड़ रुपए कैश है, बुक वैल्यू उनकी इतनी है, एग्जाम्पल है, और स्टॉक ब्रोकर हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 10 चल रहा है, तो क्या मैं पूरी कंपनी खरीद सकता हूं क्या? 23% जनरेट करने वाली कंपनी 10% में मिल रही है, 10 में मिल रही है। क्या मैं एक कंपनी खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते आप। क्यों? बेचेंगे प्रमोटर। नहीं, लेकिन फ्री फ्लोट तो होगा उसका कुछ। तो फ्री मार्केट फ्लोट से आप खरीद, कंपनी नहीं खरीद सकते, स्टॉक खरीद सकते आप। ठीक है, ओके। तो आप ले लीजिए 5%। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएगा ऊपर। तो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स या फंड पूरे साल भर पैसा डालते रहते हैं एक स्टॉक में, धीरे धीरे जी। तो बफेट कहते हैं, बफेट हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आप देखिए बफेट फाइलिंग में कहते हैं, रेगुलेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वी डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दिस कंपनी बिकॉज़ वी स्टिल बाइंग। बिकॉज़ आजकल तो बफेट जैसे बाय करते हैं 20% भाग गया स्टॉक। इंडिया में डॉली खन्ना वगैरह का नाम आपने सुना होगा, स्टॉक लिया, स्टॉक भाग गया, बिकॉज़ दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी कि जहां महापुरुष जा रहे हैं आप भी चले जाओ। ठीक है, सो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो स्टॉक मार्केट इज गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बट यदि आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आपको प्राइवेट डील करनी पड़ती है, आप कंपनी नहीं खरीद सकते पूरी की पूरी। ठीक है ना? तो 10 का पी का मतलब ये नहीं है कि प्रमोटर सारी कंपनी बेचा 10 के पी पे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम तो डिप्रेस है, हमको देना नहीं है, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी। तो अब उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े फंड्स हैं उनको वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम नैस्डैक में अवेलेबल है। अभी एक एपीएल अपोलो के बारे में मैंने सुना उड़ती खबर कि वो नैस्डैक में लिस्ट करना चाहते हैं। क्यों? वैल्यूएशन। अच्छा। तो पूरा काम करके वो एपीएल अपोलो शायद इज बिकम अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, जो मेरी जानकारी में, और वो फिर उसको नैस्डैक में लिस्ट करेंगे। भाई नैस्डैक में लिस्ट करेंगे, ये कारण है ना, पूरा वर्ल्ड में आपका। बाय द वे एक और रीजन है लोग आईपीओ क्यों लेके आते हैं, अच्छे लोग आईपीओ, हम कल बैठे थे और मेरा भी यही सोचना है, आईपीओ इसलिए भी लाया जाता है कि ब्रांडिंग मिल जाती है, बिकॉज एवरीवेयर। इकोनॉमिक टाइम्स में आपका वो आएगा पहले तो आजकल फर्स्ट पेज आपने देखा ही होगा। पता है कल परसों कौन सी कंपनी आईपीओ आई? बहुत सारी आई, मिल्की मिस्टी है, देखा आप कैसे याद है? नहीं, वो तो नीट ही पढ़ते हैं तो दिखता है, लीप करके कोई कंपनी सामने ही है, है ना, और मोल बायो है। तो आईपीओ आने से भी कंपनी ब्रांडेड हो जाती है, सब बेस्ट मार्केटिंग। मतलब ब्रैड जेकब्स ने कहा है ये बात अपनी किताब में, लेट्स मेक फ्यू बिलियन डॉलर्स में, उन्होंने बोला है कि आईपीओ इज द बिगेस्ट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सरसाइज, बिकॉज आपका टिकट पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाता है और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जी। तो आपको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, काम तो करना पड़ेगा आपको। तो ये कमिंग बैक टू वॉल्यूम बढ़ाना भी सीईओ का काम है, और यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो और पैसा आएगा रिटेल वाला, और उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कुछ और थीम्स भी बताने वाले थे मेरे को, तो आपको पता है मैंने थीम, माइनिंग थीम हो गई, मटेरियल की थीम हो गई, है ना। ऑयल इज आल्सो ग्रेट थीम राइट नाउ, दो इट्स अ डाइंग दिस थिंग, बट वोलेटाइल बहुत ज्यादा, बिकॉज जिस दिन, मतलब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, अगेन आई नो आप लॉन्ग टर्म ज्यादा सोचते हैं, बट अभी ऑयल में यही चल रहा है ना, कभी ट्रम्प और इसका जो ईरान का जो पीस था, कभी वो होता है कभी नहीं होता, तो उससे बहुत ज्यादा वोलेटाइल है वो। देखिए वोलेटिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप जाते हैं हॉस्पिटल और आपकी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर आता है 80/80, तो आप खत्म है ना। यदि हार्ट बीट ठीक है, ऐसे नहीं चले, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन करेक्ट। तो वो फ्लक्चुएशन, तो आप, मैंने कहा था ना आपको, आप मार्केट को देखिए सीखने के लिए नहीं, मार्केट इज एंडलेसली कॉम्प्लेक्स fascinating lady, don't try to understand it. They're saying, no, woman, thy name is the name of the mystery. मैं अपनी वाइफ को समझने की कोशिश नहीं करता, वो मेरी बॉस है। आप क्या बोलते हो? सेम आपका थॉट है कि नहीं, पता नहीं मुझे। नहीं है मेरा, मैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी है चाहे वो लेडी है चाहे वो मार्केट है, मुझे एक्चुअली ना चीजों की गहराई में जाने में मजा आता है, कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, एंड दैट्स हाउ आई बैठा ना, मैं गहराई में जा चुका हूं। आई विल टेल यू सिंपल, हमारा इस पूरी लाइफ में गीता बहुत क्लियरली सिद्ध करी, हमें सिर्फ अपने आप को समझना है, किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यत अंडे तत् पिंडे, जो अंदर है वही बाहर है, आपको सिर्फ अपना निर्माण करना है राहुल जी। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं बफेट का भी डिवोर्स हुआ था भाई देवे। अच्छा। और बफेट का जब डिवोर्स हुआ, उनकी नर्स, उनकी सूजी बफेट, उनकी वापस वाइफ बनती है, और तीनों साथ में क्रिसमस की ग्रीटिंग साइन करते थे। क्या बोलूं मैं आपको। और बड़े बड़े फंड मैनेजर, और छोड़ दीजिए, बिल गेट्स डिवोर्स, जेफ बेजोस डिवोर्स, वो नहीं समझ पाए, आप समझिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी रिस्क की बात कर लूं कि यूएस स्टॉक मार्केट में अभी क्या रिस्क लगते हैं आपको? रिस्क हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्रैश होने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं करेक्शन होने वाला है। मुझे मिलना है इन लोगों से। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं, जो, और फिर अगेन वही बात है, हम तो बात कर रहे थे कि हमें तो 10 कंपनियां 5 कंपनियां खरीदनी है,
तो उनको ये समझना है कि भाई यदि इतना बड़ा सागर है और तुमको 4 मोती लेने हैं तो नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, लेकिन जिस दिन टाइट बहुत हाई है मत जाओ भाई। ठीक है, सही है। तो आज एआई में आप एआई के जो स्टॉक्स हैं वो सब ट्रेंड सेट है। एग्जांपल एआई हो गया, फिर अभी आपके जितने भी है हार्ड जो बना रही है, एसएसडी बना रही है, हार्ड डिस्क, सैंड डिस्क, मेमोरी वाला जो सब भाग गए हैं ये। तो जो भाग गया है और जो ऑलरेडी 50 बिलियन हो गया है, वो क्या 5,000 बिलियन मतलब 5 कहीं तो रुकेगा वो आप जाके। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड आप लेट हो गए हैं। तो आप एआई वैल्यू चेन में जाइए। इनफैक्ट सिल्वर और गोल्ड ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये ट्रेंड यदि आपको देखना है तो यहाँ बन रहा है, बट क्या है, सबने 5,000 में लिया हुआ है गोल्ड डॉलर में। हमेशा हम लेट रहते हैं पार्टी में, अब वो रो रहे हैं बैठ करके। मैं मिलता भी हूँ ऐसे लोगों से। तो मैं तो 3 साल पहले रोड पे खड़ा बोलता था गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, बट मैंने कहा था 5,000 4,000 ऊपर उससे मत लेना। अब टाइम है लेने का, सिल्वर टाइम है लेने का, है ना, और ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया है। तो आप जो चाह रहे हैं ट्रेंड, और देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। कमिंग टू ऑयल, जो आपने मुझे बोला, भाई ऑयल माइनिंग में क्या ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल निकालती हैं और आज 10x है लास्ट 5 साल में? 5 साल में ऑयल ने कितना बनाया होगा रिटर्न? बहुत कम बना के दिया होगा, Right? बहुत स्टैग्नेंट है पूरा। 5 साल में जब ऑयल ने पैसा बना के नहीं दिया, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट 2 मंथ 3 मंथ, तो माइनिंग वो कंपनी 20x है और 10x है। नहीं, वो कंपनी 10x और 20x है। तो कैसे हुआ है? हर माइनिंग कंपनी में, कमोडिटी कंपनी में, एग्जीक्यूशन इज द की। अच्छा, मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। तो रामदेव जी कहते हैं ना, 10x मैनेजमेंट 10x कंपनी हो या 100x। माइनिंग कंपनीज में ऐसा नहीं हो सकता। माइनिंग कंपनी में इट इज ऑलवेज मैनेजमेंट। राइट। तो अब उसमें कमोडिटी को 10x कैसे लाएं? जब कमोडिटी गिरी हुई है तब उस माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर लो आप यदि रिटेल हो, आपको समझ में आता, आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। बट यदि आप थोड़ा सा जो मैं आपको बताया था पढ़ सकते, तो आपको पता है हर फील्ड में एक वॉरेन बफे है। जैसे भी गवर्नमेंट में काम करना सीखना है तो अडानी साहब प्रॉफिट है कि कैसे गवर्नमेंट से काम करते हैं। वैसे यदि आपको गोल्ड माइनिंग में पैसा बनाना है, सिल्वर माइनिंग में पैसा बनाना है, तो एक बंदा है एरिक स्प्रॉट, वो माइनिंग बिलियनियर है। अच्छा। तो 80 साल के हो गए, 80 ईयर्स के। मैं, और बाय द वे मैं थोड़ा एक कहता ना, एक बूढ़ा होना चाहिए आपके साथ। हनुमान जी के साथ जामवन थे, तो आपके साथ एक ऐसा अनुभवी आदमी हो जैसे साइकिल देखी हो कि हर चीज साइकिल चलती है। तो आप बात करते हैं वोलेटिलिटी की, तो ऑयल की जो वोलेटिलिटी है आप रोज रोज दिखेंगे, दिखेगी ना। आपने जो मैंने आपको कहा था चेकलिस्ट, वही बनाइए ना चेकलिस्ट, और प्राइस गया साइड में। अब यदि वही आपको पी मिल रहा है 5, 6, 7, 8, तो व्हाई नॉट? ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में जो नैरेटिव चलता है कि करेक्शन का, क्रैश का, उसको आप साइड में रख दो और आप अपना बेसिक्स करो। वही जो हमने पहले डिस्कस करा था कि आरओई देखो, पी वगैरह देखो, फंडामेंटल्स देखो, और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लो। अच्छा, यूएस में जो डेट का जो एक चलता है, ये भी एक नैरेटिव चलता है, कितने ट्रिलियन डॉलर डेट हो गया है और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कुछ लोग बोलते हैं। तो उससे कुछ आपको खतरा लगता है? खतरा हो सकता है, पर डेट सबके पास है, चाइना के पास भी है। नहीं, डेट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डेट हो गया ना, उस डेट का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे। जापान के पास भी डेट है। हाँ, जापान के पास भी डेट है। नाउ द ओनली डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यूएस का डेट हम ओन करते हैं। हाँ, तो रिस्क हमारे ऊपर है। सो अब देखिए, समझिए, बहुत सारी कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? यूएस के अंदर। पूरा मिडिल ईस्ट आज खड़ा है यूएस साथ में, क्योंकि उनके सारे पैसे सॉवरेन वेल्थ फंड के वहां लगेंगे, नहीं तो हो गए। तो जब तक यूएस एम्यूनेशन में और इनोवेशन में आगे है, चाइना के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है कि चाइना इज अ ग्रेट इकोनॉमी, वेरी बैड स्टॉक मार्केट, राइट? चाइना इज अ ब्लैक बॉक्स। आपकी कोई भी इंडियन कंपनी चाइना में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। वहां से माल खरीद लो, वहां जाकर के ब्रांड नहीं बना सकते आप। टेस्ला somehow is selling, Apple probably is selling, but how many companies are, that is why Trump went, no, भाई हमें वहां बेचने दो। But Chinese car companies, just the way they are coming, the speed they are having and the products they have, even मैं तो कहूँगा इस टेबल पे और इस रूम में बहुत सारी चीज चाइनीज है। हम जिन कंपनियों से मिले भी थे, तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो आते हैं, जो अदृश्य प्रोडक्ट हैं या इनविजिबल हैं या जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, या तो जापान या चाइना। मशीनें जो एक लेवल के बाद चाइना जापान से आती हैं। सो मैं भूल गया आप क्या बता रहा था आपको। नहीं, आप बता रहे थे डेट का जो है, तो डेट का एक टिकिंग बॉम्ब है, बट आई डोंट सी अ डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, बिकॉज हु विल टेक ओवर? राइट, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, रशिया नहीं कर सकते, चाइना नहीं कर सकते, इंडिया नहीं कर सकते,
तो यस 80 ईयर्स के ऊपर एक समय आता है, बट बेस्ट है कि आप डेट, तो एक काम करते हैं, मैंने एक कंपनी खरीद ली यूएस में जिसमें डेट नहीं है। अब मान लीजिए यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, हो सकता है, अब क्या होगा? तो जो सीईओ है वो इतना स्मार्ट है, वो बोलेगा अब हम यूएस में बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे। तो अभी तो लोगों को डर दूसरा है कि इंडियन करेंसी कब तक डेप्रिशिएट होती रहेगी, तो सेंचुरी का वेट कर रहे हैं लोग। सो आई थिंक ये एक रिस्क है। इलॉन मस्क ने भी कहा था कि भाई ये एक चिंता का विषय है, बट द ओनली सोल्यूशन आई कैन थिंक ऑफ इज हैव सम गोल्ड, बिकॉज ये डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, लोग कहते हैं $36,000 चला जाएगा पर आउंस। सीरियसली? हाँ, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं मानता, बट यदि वैसा चला जाता है तो आपके पास यदि 15-20% भी गोल्ड है, या गोल्ड माइनिंग में आप 10% डाल दें तो वो भी उसके बराबर है, तो आपका पूरा का पूरा जो डेप्रिशिएशन है हैंडल हो जाएगा। तो हेज करके चलो, बेसिकली हेज ऐसा करो, मेरा कहना है। तो मैंने थोड़ा बफेट को चेंज किया मेरे अपने लिए कि भाई हेड आई मेक सम मनी, टेल आई मेक अ लॉट ऑफ मनी। हेजिंग में आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। मैं हेज ऐसे करना चाहता हूं कि यदि सब कुछ नॉर्मल चला तो मैंने 15% बनाया, और यदि प्रॉब्लम आई तो मैंने 20% बनाया। तो ये मेरा हेजिंग, इसलिए मैंने गोल्ड माइनिंग लिया है, गोल्ड नहीं लिया है मेरे पोर्टफोलियो में। ओके। आप ध्यान से देखें तो गोल्ड कितना बढ़ा होगा 2-5 साल में? 5 साल में आई वुड से 16-17% की स्पीड से बढ़ा होगा। 2 गुना हुआ है, 2.5 गुना हुआ है। करेक्ट। मेरे स्टॉक ने 14x रिटर्न दिया है गोल्ड में, या सिल्वर माइनिंग यदि आपने किसी अच्छी ली होती तो आपको 4x तो मिल जाता। तो आप समझ लीजिए कि आपने जो काम आप 30% गोल्ड लेके करते थे वो मैंने 10% गोल्ड माइन लेके कर लिया, उससे ज्यादा कर लिया। तो ये एक हमें समझना है कि लेवरेज है। हर गोल्ड माइनिंग और हर कमोडिटी कंपनी, शुगर मिल्स विल मेक मोर मनी देन शुगर ब्रांड और 10 प्रोडक्ट। खरीदना कब है वो समझना है आपको, साइकिल समझना चाहिए। हार्वर्ड मार्क को पढ़िए, आप साइकिल समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर मेरे को ये आता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा है, दूर से एआई रैली को देखा है भागते हुए, क्या जंप करना चाहिए या इट्स टू लेट? हमेशा हम जब कोई ट्रेंड फॉलो करने जाते हैं हम लेट हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, यूएस में करें, बात बराबर है। आप ट्रेंड मत फॉलो करें, आप पहले फंडामेंटल समझें, और फिर जैसा आपने बताया था कि आपको भी किसी ने आगे बोला कि भाई बना लो पहले लिस्ट अपनी, और कहीं नहीं भागी जा रही कंपनी, जब उठो तब सवेरा है मार्केट में। और फिर आप आज एग्जांपल लेता हूँ, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट, क्या बोलते हैं आप, आपको ही पता है अभी कैसा, राइट? करो हिम्मत, लो, अब समय बायर्स मार्केट है। अब सिर्फ कुछ समझदार लोग खरीद रहे होंगे। तो कोई कह रहा था थिंक ब्लैकस्टोन गया है खरीदने बहुत सारा वहां पे। तो सिमिलरली स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं दुबई के अंदर। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो यूएई सॉल्व कर लेगा। उनका एक इतिहास रहा है सॉल्व करने का। मतलब अभी तो ये कह रहे हैं कि आप यदि टूरिस्ट रेफर करेंगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। तो आप समझ लीजिए कैसी खतरनाक कॉर्पोरेट कंपनी में बोलूंगा, मैं कंट्री नहीं बोलूंगा। एंड सीखना चाहिए इनसे। तो आप ट्रेंड एआई में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, बट ट्रेंड मत फॉलो कीजिए, फंडामेंटल बना के समझ लीजिए। और यदि आपको मान लीजिए खेलना है स्टार्टअप वाला गेम, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि भाई हमको तो एआई ट्रेंड में इन्वेस्ट करना है, देन यू हैव टू बाय मोर कंपनीज। आपको रिस्क डिवाइड करनी पड़ेगी। आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जो हो जाए 100x। अब 100x यदि हो जाए तो आप फिर डालोगे 5%, 4% में कंपनी, तो आपको फिर 20 कंपनियां खरीदनी पड़ेंगी, और आपकी एक कंपनी 100x होगी, तो आपका पूरा जो पाप है वो धुलेगा। जी ठीक है, तो वो करना। पर जो करेंसी डेप्रिसिएशन है मेरे हिसाब से राहुल, इज ओनली कैन बी टेकन केयर इफ यू अंडरस्टैंड कि जो आरओई यहाँ मिलती है वो यूएस में नहीं मिलती। इसीलिए हमें समझना ये है कि हमें यहाँ पर वैल्यूएशन में ध्यान रखना है। बिकॉज देखिए, रिस्क एंड रिटर्न दोनों भाई हैं। आपको मैं बोलता हूँ मुझे इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, मैं 50% बनाऊंगा आपको रिटर्न, तो आप दे दोगे क्या? मैं पूछूंगा भाई कैसे बना रहे हो, रिस्क क्या है? तो दैट इज व्हाई दिस दे हैव लॉट ऑफ रेशियोज आर देयर। तो रिटर्न एंड रिस्क, तो रिटर्न हमें जो चाहिए वो रिस्क एडजस्ट रिटर्न चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जब हमको रिस्क एडजस्ट करना है, रिटर्न चाहिए, तो हमको ये समझना है कि भाई स्टार्टअप्स आर वेरी हाई रिस्क। तो मैं अपना रिस्क कैसे डिवाइड करूंगा? मैं कम एलोकेशन लूंगा पढ़ने के बाद। पर जो मैंने आपको मेथड बताई है 4-5 कंपनी वाली, उसमें रिस्क ही मैंने लो कर दिए। एंड रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो रिस्क समझनी है हमको कि डेट ही नहीं है यार, 10 साल से प्रॉफिट बना के दे रही है, प्रमोटर 50 साल का है, ड्रिवन है, कंपनी जो काम कर रही है, इंडिया में क्रेन्स की रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, रोड बन रही है, आर्मी को चाहिए, आर्मी के लिए बन रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, फिर ट्रांसफार्मर चाहिए, इंडिया को नहीं सबको चाहिए, और जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है ट्रांसफार्मर और चाहिए, तो ट्रांसफार्मर लाइन चाहिए, तो उसके लिए फिर चाहिए आपको
तो आपको तो ऑयल भी चाहिए, बिकॉज अब सबको ऑयल स्टोर करना है 6-6 महीने का। जैसे हमने एआई देखा था, तो शायद ऑयल में मैं जल्दी हूँ, एआई में लेट हो गया, तो ऑयल का एक ट्रेंड है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ऑयल इज डेड। तो सोलर आ जाता है आपका, रिन्यूएबल आ जाता है, वहां देखिए वहां भी ट्रेंड है। तो यूएस जाइए, इंडिया जाइए, जहां चाहिए, ये ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट में यदि यूएस में बन रहा है डॉलर में 15, तो यहाँ बनाना है 20, इतना ही फर्क है। ठीक है। अच्छा, एलोकेशन को कैसे रखें? कुछ लोग जैसे एलोकेशन की भी बात करते हैं कि जरूरी नहीं है सारा पैसा इंडिया में रखें और जरूरी नहीं है सारा पैसा यूएस में भेजें, थोड़ा एक बैलेंस बना के चले, एलोकेशन बना के चलें। तो एलोकेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने रामदेव जी से पूछा था, रामदेव जी ने कोई बाहर इन्वेस्ट किया क्या? राकेश 100% इंडिया में, राकेश वाला नहीं, वो भी भारत में करते थे शायद, जहाँ तक मेरे नॉलेज है। डी मार्ट के दवानी साहब, हाँ नहीं ना, एक साथ है, सब साथ है, सब साथ है, सब जाए नहीं, लेकिन उनके जैसे इन्वेस्टर तो नहीं है ना हम लोग, तो हमें तो थोड़ा सा कैसे बनाएंगे 10x? वो ठीक है, बात आपकी समझ में आती है, लेकिन मेरा कहना का मतलब है कि एक जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है भारत में ही सारा पैसा डालने में। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं कि आप सारा पैसा भारत में रखते हैं, और अगर आपने वही स्किल्स अगर यूएस जैसे कंट्री में लगाए होते तो शायद आपके बेटर रिटर्न्स निकल के आते। आप उनका कैगर चेक कीजिए, 30% से ऊपर आएगा। नहीं तो वो बोल रहा हूँ मैं 30 से उनका ज्यादा बन सकता था ना, फिर नहीं बनता ना। क्यों? यूएस में 20-25 बनता। ऐसा क्यों? सेम इकोनॉमिक्स है ना, जैसे यूएस में महंगा पड़ता वो इंडिया को काम दे देते हैं। अच्छा भाई, हम सब व्यापार जोड़ता है। हम एक कंपनी में गए थे, तो वहां पर एक पार्ट ईरान से आ रहा है, एक पार्ट चाइना से आ रहा है, और बेच रहे हैं अमेरिका को। तो मैंने पूछा, ये अमेरिका आपके ईरान वाले प्रोडक्ट पे कुछ बोलता नहीं क्या? उनको पता ही नहीं, ऑयल आ रहा है वहां से जो आता है, या कुछ फेरस सल्फाइड बनता है। तो देखिए, हम व्यापार है ना, हम देशभक्त बनिए हैं, बिगड़िए नहीं है, व्यापार जोड़ता है। तो आप ये समझिए सब कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है, यदि आप इकोनॉमी में आप मान लीजिए कम्युनिज्म है, तो वो ओवरराइड दे मे टेक अ डिसीजन व्हिच इज गुड फॉर द जनता एंड नॉट फॉर द कंपनीज। तो मैच्योर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी सोशल मीडिया बैन हो रहा है धीरे धीरे सब जगह 15 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये तो भाई ड्रग्स है। सो आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, आप यूरोप में इन्वेस्ट करें, आप यूएस में करें, आप यूके में करें, डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट कीजिए। आपको फिर कह रहा हूं, जितनी भी इंडियन कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, आप पाओगे 50 कंट्री में उनका मार्केट है। फार्मा की बात कर लीजिए, क्या फार्मा यहाँ बेचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं बेचते ना। तो यदि एक बात करें कैप्लिन पॉइंट की, तो 50 कंट्री में माल बेचती होगी फार्मा की। तो जितनी भी आप कंपनियों की बात करेंगे, या तो वो 50 कंट्री में माल बेच रही है, या वहां से माल आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर डिवर्सिफाइड। ठीक है, बट इंडियन करेंसी से नफरत में कुछ नहीं कर सकता। तो जब इतने बड़े बड़े लोग अपने नाम ले लिया और वो यहीं पर हैं, आज अंबानी की बात कर लेते हैं, फेसबुक आगे उनको पैसा दे रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें हमारी ही कंपनी को समझना, और ये इजी है आपके लिए, क्योंकि टायर 2 टायर 3 में यदि आप रह रहे हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम, तो उनके लिए इजी समझना कि भाई ये कंपनी अब यहाँ नया प्रोडक्ट लेके आई है, ऐड डाल रही है पूरे मार्केट में। यू कैन सी इट बेसिकली पूरा। भाई आप कब जाओगे टायर 2 टायर 3 में? आप कब जाते हो? आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया कब आती है माल बेचने? अमेजॉन कब आया माल बेचने? जब पॉपुलेशन का उनको गेम समझ में आया। नहीं, जब यूएस में उन्होंने पैसा बना लिया। हाँ, मतलब आपके एक्सपेंशन के लिए। भाई रेसिपी बन गई, फेमस हो गई। आपको कभी भी बड़े अपना मार्केट तब छोड़ना है, होम मार्केट, जब आप होम मार्केट में सक्सेसफुल हो। मतलब सैचुरेट हो गए वहां पे। सैचुरेट हो गए आप, वहां सक्सेसफुल हो गए। सैचुरेट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे लेते हो, आप प्रोडक्ट बढ़ा दो। तो अब व्हाट हैपेंस, ऑल द बिग ब्रांड्स ओनली एक्सपैंड व्हेन द होम मार्केट में दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। अब रेप्लिकेट आसान है। तो अमेजॉन यहाँ आकर के धंधा करेगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा। ये यूनिलीवर के बारे में बड़ी फेमस कहानी है। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब पहले फ्री में बांटते हैं टूथपेस्ट वगैरह, जिससे लोगों को, आप जैसे लोगों को तो ब्रांड कॉन्शियस हो ही नहीं है। इंडिया के ऐसे लोग हैं, और चाइना में तो और हालत खराब है। आप चाइना में जाओ किसी के ऑफिस में, ऐसे ऑफिस में ये चाय की टेबल है, तो यहाँ से डालेगा पानी, पत्ती रहेगी यहाँ पे, उससे दिन भर वो पानी की चाय पीता रहता है। तो उसको तो कोई बुक ब्रांड और ऑल से मतलब ही नहीं है। आप देखो ना, ब्रांड का नाम क्या है, रेड लेबल, बुक क्या, ब्रुक ब्रांड, ये सब यूके कंपनी ने दिया हुआ है। अल्टीमेटली चाय यूके जाती है यहाँ से, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि सारी जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है, और सिंस द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, आप किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ो और उसमें इन्वेस्ट करो। आप किसी भी ऐसी कंपनी का नाम बता दो जो बोले मेरे सारे प्रोडक्ट में सब कुछ होम ग्रोन लगा है। जिप की बात करते हैं, जिप जो इतनी कॉमन सेंस है, 60% मार्केट एक कंपनी के पास है।
तो आप कोई भी कौन पेन, सी कंपनी में बाय द वे वो? मैं नाम नहीं पता, मेरे को जापानीज कंपनी है, बट आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट दैट वन कंपनी कंट्रोल्स द 70% ऑफ जिप इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। आपको बिकॉज क्या होता है, जैसे आप जाओगे इस गेम में ना, वहाँ टैक्स का इशू आएगा, तो आप दिन भर बैठ के वो आपसे अपने टैक्स की बात भी छूट गई, टैक्स पे ही लगा रहेगा इंसान। हाँ, टैक्स का एक बड़ा एंगल है यूएस स्टॉक मार्केट में, जरा एक बार बताएंगे थोड़ा उसका? टैक्स का एंगल ये है दैट यूएस मार्केट में जो मुझे जानकारी है, मैं टैक्स एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो एज इनकम काउंट होता है और वो इनकम पे टैक्स होता है। बट जब तक आप पैसा वापस लेके नहीं आते हो, दैट टैक्सेशन, या आपने कोई रियलाइज गेन नहीं किया है, तब तक वो टैक्सेशन आई थिंक इट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा। और $2.5 के आसपास आप भेज सकते हैं हर साल, और जिस दिन आप वापस लाते हैं, रिपेट्रिएट करते हैं इंडिया, सिंस आप एनआरआई नहीं है, आपको वो टैक्स लगता है। नहीं, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने यूएस का एक स्टॉक खरीदा $80 में, सॉरी $80 में, 100 में बेच दिया, बिल्कुल टैक्स लगेगा आपको। तो टैक्स लगेगा। टैक्स इज ऑलवेज ऑन द रेजिडेंसी। हाँ, आप समझिए, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों मैं टैक्स कम लेता हूँ, तो आपने मान लीजिए कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में लिया तो 12.5% है एक साल के ऊपर, राइट? बिकॉज आप इंडियन इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हो। ठीक है। आप जब स्टॉक ले रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो, आप उस कंपनी को हेल्प कर रहे हो। तो आईपीओ जो कैपिटल मार्केट है, इट इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, है ना? और इसीलिए बजट में आप देखेंगे चेंजेस आते हैं। बट जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडियन गवर्नमेंट को कहाँ बेनिफिट कर रहे हो? Unless you come through gift, because that is what Indian government want to promote. In that case, your taxation treatment is as good as the income tax. कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट यदि आपने रियलाइज नहीं किया है, तो what I know of is that you have the cushion. बट जैसे आपने रियलाइज किया है, तो फिर आपका वो टैक्स जुड़ जाता है, और टैक्स इज ऑलवेज ऑन द रेजिडेंसी। तो इवन इफ अ यूएस सिटीजन residing here, then he has to pay tax on the investment in the US. Logically that works. And then you have also treaties of tax. So I will say tax is always a secondary matter. The most important thing is to make money. And the whole game in what I told you, 10x, 20x, आपका जो taxation है वो हमेशा late है। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया, टैक्स दे दिया 2 साल में, तो उतना पैसा कम हो कंपाउंडिंग के लिए। तो आप हिसाब लगाइए कि आप 20% कमाते हैं और हर साल 3% टैक्स देते हैं, और आप 20% कमाते हैं और आप टैक्स देते हैं आखिरी में, तो वो पूरा 3% भी कंपाउंड होता जा रहा है। हाँ, तो अब मैथ कर लीजिए आप कि आप अल्टीमेटली क्या बेटर है। तो ये भी बफेट ने अपनी किताब में इसमें लिखा हुआ है, जो किसी ने किताब मैंने बफेट में लिखी, कि ये भी टेल एंडेड है। तो जो बिलियनर होता है वो टैक्स डिफर कर जाता है। तो आप भी जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और नहीं निकालेंगे, तो आप टैक्स डिफर करते जाएंगे। ठीक है जी, ओके। काफी कुछ सीखने मिला, और मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया कि आप बोल रहे हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट या जो चिप मेकिंग कंपनीज हैं, या जो एडवांस्ड एआई पे जो कंपनीज काम कर रही हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रक्चरल चेंज है, और यहाँ पे ग्रोथ रहेगी। एंड बाकी जो आपने थीम्स बताई, कुछ कंपनीज के नाम भी बताए, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैं थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम राहुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।